हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चों। जैसा कि आपको दिख रहा है, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया सा टॉपिक, या कहें तो एक इंटरेस्टिंग चीज़। मैं सोच रहा था कि आपको कुछ जनरल चीज़ें बताई जाएं जो आपके नॉर्मल डेज में भी मैथ्स से रिलेटेड काम में आती है। काम में ऐसे आती है कि आप से कोई कुछ पूछ ले, जैसे ये चीज़ दिख रही है कि इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी या 0/0 को हम अनिर्धारित रूप क्यों कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में या और इससे भी इंटरेस्टिंग जुड़ी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो देखो बच्चों, क्या होता है कि 0/0 होता है ना, इसमें आपको पहले किसी ना किसी एक जीरो के बारे में देखना है। जैसे मान लो मैं कहता हूँ जीरो के नीचे मैंने 2 लगा दिया, तो आप जानते हैं कि किसी भी जीरो संख्या के नीचे कोई संख्या आ जाए तो वो क्या होता है, जीरो बन जाता है। ठीक है, जीरो तक लेके जा रहा है इसको। और अगर किसी संख्या के नीचे जीरो आ जाए तो वो उसको अनंत की ओर लेके जाते हैं, क्योंकि अनंत होता नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि अनिर्धारित, मतलब कि जो इसका हमें पता नहीं है वो अनंत है। ठीक है, तो यहाँ पर इस जीरो का रूल है, या इस जीरो का जो कहें एक स्वभाव है कि किसी संख्या को नीचे लेके आना है तो उसको जीरो पे लेके जाएगा, और किसी संख्या के नीचे अगर जीरो आ जाता है तो वो अनंत जाएगा। तो अगर यहाँ पर मैं 0/0 कर दूं तो स्वभाव तो बदलेगा नहीं। ठीक है, इंसान का स्वभाव बदल सकते हैं, लेकिन यहाँ तो जीरो है भाई। तो यहाँ पर देखो, जो नीचे वाला जीरो है वो जाएगा ऊपर वाले जीरो को लेकर अनंत पर, क्योंकि इसका स्वभाव ये है कि मेरे ऊपर कुछ भी आ जाए मैं अनंत लेके जाऊंगा, और ऊपर वाला जीरो लेके जाएगा जीरो पर। तो अब किसकी बात मानी जाए, ऊपर वाले जीरो की कि नीचे वाले जीरो की? अब किसी एक की बात मानोगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा, इसलिए हम कहते हैं इसको अनिर्धारित रूप। ठीक है, क्लियर। ऐसे ही सेम होता है अनंत बटे अनंत में। ठीक है, अनंत की कहानी भी ऐसी है कि अनंत के नीचे कुछ भी आ जाए, जीरो नहीं, अनंत के नीचे कोई संख्या आ जाए नॉन जीरो, वो अनंत हो जाती है। ठीक है, और किसी संख्या के नीचे अगर अनंत आ जाए तो वो हो जाता है जीरो। क्लियर। तो अनंत बटे अनंत सेम यही, नीचे वाला अनंत लेके जाएगा इसको कहां पर बताइए, जीरो की तरफ। जीरो की तरफ लेके जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर, और ये वाला अनंत लेके जाएगा अनंत की तरफ। तो फिर किसकी बात मानी जाए, यही कंफ्यूजन है। तो ये कंफ्यूजन के हम इसमें क्या बोल देते हैं, अनडिटरमाइंड फॉर्म। ठीक है भाई, अनिर्धारित रूप। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। इसके अलावा और भी कई इंटरेस्टिंग चीजें हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि बताइए आप 1 की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, या फिर पूछा जाए 1.1 की पावर इन्फिनिटी क्या होती है। क्लियर। या 0.2 है, इसकी पावर इन्फिनिटी आएगी तो क्या आएगा। समझ रहे बात को क्या कह रहा हूं मैं बच्चों, इनकी इन्फिनिटी पावर है। वैसे यहाँ तो यह जाता है कि एक की पावर अनंत भी अनिर्धारित रूप होती है, लेकिन हम किसी भी संख्या की पावर अनंत का मतलब क्या होता है कि आप उसको अनंत बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो एक को एक से अनंत बार कितनी बार मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, एक ही आएगा। तो एक की पावर अनंत क्या होता है, एक ही होता है। लेकिन अगर आपने इस एक से कोई संख्या कम कर दी, कोई संख्या इसमें बढ़ा दी, ठीक है, चाहे वो संख्या बहुत छोटी क्यों ना हो। जैसे देखो 1.1 बहुत छोटी संख्या है। ठीक है, अगर आप इसको इन्फिनिटी करते हैं तो आप बताइए क्या आएगा। मैं कह रहा हूं ये अनंत पे जाएगा। क्यों जाएगा भाई, 1.1 को आप 1.1 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, 1.21 आता है। फिर 1.21 को मल्टीप्लाई करता हूं मैं 1.1 से, यानी पावर क्यूब के लिए, तो ये 1.331 हो जाता है। ठीक है, यानी कि ये हो गया 1.1 का स्क्वायर। मैं आप इस पर दिखाता हूं। ठीक है, ये हो गया आपका 1.1 का स्क्वायर, और ये हो गया आपका 1.1 का क्यूब। ठीक है,
तो ऐसे में 1.1 का की पावर 4 करूंगा तो वैल्यू इससे बड़ी आएगी। देखो अब 1.1 की पावर 1 थी तो कितना था 1.1 था, ये 1.1 का मतलब हो गया 1.10, ये हो गया 1.21, ये हो गया 1.331। बताओ ये वैल्यू बढ़ रही है 10, 21, 33 बढ़ रही है ना। और अब इसको 100, 210 भी कर देते हो तो वैल्यू क्या है 100 है, 210 है, 331 है, वैल्यू बढ़ रही है। तो ऐसे अगर आप इसको अनंत पे लेके जाओगे तो इसका मतलब कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी पे जाएगा ना। ठीक है, समझ में आ रही बात कि सिर्फ एक नंबर है और पावर अनंत है तो ही एक होगा। अगर से मैं कुछ वैल्यू बढ़ा दूं तो अनंत पे जाएगा, और कुछ एक से कम कर दूं, यहाँ तो 0.2 है, अगर मैं कुछ कम कर दूं 0.9 ले लूं या 0.99 कुछ भी ले लूं, इसका मैं इन्फिनिटी करता हूं तो वैल्यू कहाँ जाएगी, 0 पे जाएगी। ठीक है, एक से कम वैल्यू पर पावर अनंत लगाता हूं तो वैल्यू 0 पे जाएगी, और एक से ज्यादा पे लगाता हूं तो वैल्यू अनंत पे जाएगी। क्लियर? कैसे? देखो 0.9 है, पावर 1 करता हूं तो 0.9 आएगा, 0.9 की पावर 2 करता हूं तो कितना आएगा 0.81, पावर करता हूं मैं 3 कितना आएगा बोलो 0. बोलिए बोलिए 729। ठीक है, 9 की पावर क्यूब। तो अगर मैं 0 लगा दूं आगे तो आप देखेंगे कि वैल्यू कम होती जा रही है, 900 है, 810 है, 729 है, वैल्यू कम होती जा रही है। और पहले आगे 0 लग रहा है तो वैल्यू कहाँ जा रही है, 0 पे जा रही है ना। तो इन्फिनिटी करूंगा तो वैल्यू कहाँ जाएगी, 0 पे जाएगी। ठीक है, 0.9 पावर इन्फिनिटी क्या होती है, 0 होती है। तो ध्यान रखना, आगे भी आपको कभी इस तरह की वीडियो के लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अच्छी से अच्छी वीडियो आप यहाँ मिलेंगे। थैंक यू।